Hello everyone. Welcome to Tech Guru, a perfect place where you learn in a smarter way and in much faster way. हेलो फ्रेंड्स, मेरे नए चैनल टेक गुरु में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से जितने भी ट्रेंडिंग और पॉपुलर कोर्सेज हैं वो हम सब कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप और वो भी फुल डिटेल में। इस लर्निंग प्रोसेस में वी विल आल्सो बी मेकिंग यूज ऑफ एआई टूल्स सिंस नाउ दे आर बीइंग यूज्ड एवरीवेयर। एआई टूल्स को यूज करके वी कैन इनहेंस द प्रोडक्टिविटी ऑफ आवर वर्क। हम अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं इन ए मच फास्टर वे, इन ए मच स्मार्टर वे एंड इन ए मोर एफिशिएंट वे। अब जब एआई टूल्स की बात हो रही है, एक नाम हमेशा फोरमोस्ट पे आता है, चैट जीपीटी। चैट जीपीटी इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर एआई टूल्स। इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड एआई टूल्स। अब चाहे वो स्कूल के बच्चे हैं, चाहे कॉलेज के बच्चे हैं, चाहे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, सब चैट जीपीटी का यूज करते हैं टू फाइंड आंसर्स टू देयर क्वेरीज। ये टूल इतना पावरफुल, इतना वर्सेटाइल है कि आप कोई भी क्वेश्चन पूछो, आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी फील्ड, यू विल गेट द एक्यूरेट आंसर्स। नाउ विदाउट फर्दर एड्यू शुरुआत करते हैं इस चैनल के पहले कोर्स से, जिसका नाम है पाइथन फुल स्टैक। ये एक ऐसा कोर्स है जो आपको जीरो से एक्सपर्ट लेवल तक लेकर जाएगा प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए कोई भी कंडीशन, कोई भी रिक्वायरमेंट, कोई भी प्री रिक्विजिट नहीं है। आपको पहले से प्रोग्रामिंग आती है या नहीं आती है, कोई दिक्कत नहीं है। आप आईटी बैकग्राउंड से हो या नॉन आईटी बैकग्राउंड से हो, नो इश्यूज। अब आप एक राइट प्लेटफॉर्म पे हो, राइट टाइम पे और राइट मेंटर के साथ हो। एक चीज और है, अब से आपको किसी भी ऑफलाइन कोर्स को अटेंड करने की जरूरत नहीं है, किसी भी ट्रेनिंग सेंटर में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबको पता है और आप भी देख लेना कि एंड रिजल्ट क्या होगा। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, फ्रस्ट्रेशन आपकी पीक में हो जाएगी। आप पहले भी पीछे थे और पीछे धकेल दिए जाओगे अपने जॉब सर्च में और अपने कैरियर में। तो हम शुरू करेंगे बिल्कुल स्क्रैच से। मैं कोई प्री एजम्पशन नहीं रखूंगा आपको कुछ आता है पहले से या नहीं आता है। एब्सोल्युटली स्क्रैच से हम शुरू करेंगे। ये जो कोर्स है ये कंप्लीटली बिगनर फ्रेंडली है एंड ट्रस्ट मी, इट्स वेरी इजी टू फॉलो, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। मैं आपको ग्राउंड जीरो से प्रो लेवल तक लेकर जाऊंगा सो दैट यू आर एबल टू मास्टर पाइथन, यू आर एबल टू मास्टर HTML, CSS, MySQL, MongoDB, Django, React, right? At the end of the course आप टोटली जॉब रेडी हो जाओगे। आप अक्वायर कर चुके होगे इन डिमांड टेक्निकल स्किल्स टू मीट रियल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स एंड ट्रस्ट मी, दिस कोर्स विल मेक यू स्टैंड आउट इन द इंटरव्यूज। और लर्निंग पैटर्न क्या होगा? लर्निंग पैटर्न टोटली प्रोजेक्ट बेस्ड होगा, टोटली प्रैक्टिकल बेस्ड होगा। यू वुड बी वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट्स दैट सिमुलेट रियल वर्ल्ड डेवलपमेंट एक्सपीरियंस। आप लर्न करोगे विद फुल क्लैरिटी, relevant examples and practical insights. So overall, it will be a complete developer journey. You would be able to build dynamic websites. You would be able to connect APIs and you would be able to deploy full stack apps, just like what you would be doing in the industry at your workplace. अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने पाइथन क्यों चूज की? Why पाइथन? पाइथन इसलिए चूज की since it is one of the most beginner friendly programming language in the world. It is very simple, it's very clear, it almost looks like plain English language, right? Up, you can start to write useful code in just a few minutes into this session. Python बहुत ही पावरफुल और वर्सेटाइल लैंग्वेज है। वो इसलिए है कि इट इज बीइंग यूज्ड एवरीवेयर, हर फील्ड में पाइथन यूज हो रही है, चाहे वो वेब डेवलपमेंट है, चाहे डेटा साइंस है, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग में, ऑटोमेशन में एंड इवन गेम डेवलपमेंट में। अब अगला कंसेप्ट है फुल स्टैक। इसको समझने की कोशिश करते हैं इन वेरी सिंपल टर्म्स। जब भी आप किसी वेबसाइट को विजिट करते हो, किसी भी ई कॉमर्स साइट को विजिट करते हो,
चाहे वो अमेजोन है चाहे फ्लिपकार्ट है, उनके दो मेन साइड्स होते हैं, दो मेन पार्ट्स होते हैं। पहला होता है फ्रंट एंड और दूसरा होता है बैक एंड। अब फ्रंट एंड में क्या होता है, व्हाट यू सी। अब व्हाट यू सी का मतलब क्या होता है, जैसे आपने अमेजोन को ओपन किया, जो भी स्टार्टिंग पेज है या पेजेस हैं आपके ब्राउजर पे जो डिस्प्ले हो रहे हैं, जो आप उनको देख रहे हो, दैट इज द पार्ट ऑफ द फ्रंट एंड। और बैक एंड में क्या हो रहा है, व्हाट हैपन्स बिहाइंड दी सीन्स। अब जितनी भी लॉजिक इंप्लीमेंटेशन है और डेटा प्रोसेसिंग है, सारा बैक एंड में होती है। अब थोड़ा मैं आपको आइडिया देता हूं, जैसे आपने कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट किया, आप उसको कार्ट में डालोगे या इमीडिएटली उसको बाय कर लोगे, तो ये सारा प्रोसेस हैंडल कहां पे होता है, बैक एंड में होता है। आप कोई ट्रांजैक्शन इनिशिएट कर रहे हो, जैसे कोई पेमेंट करनी है आपको, चाहे वो क्रेडिट कार्ड से कर रहे हो या किसी यूपीआई से या किसी और मोड से, ये सारा प्रोसेसिंग भी कहां हैंडल होता है, बैक एंड में होता है, राइट। तो हमेशा किसी भी वेबसाइट के दो पार्ट्स होते हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड। अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं। जब भी कोई भी वेबसाइट आप ओपन करते हो, चाहे वो अमेजोन है चाहे फ्लिपकार्ट है, जो पहला पेज आप ब्राउजर में देखते हो उसको, उस पेज को क्या बोलते हैं, होम पेज या लैंडिंग पेज। ये पहला पार्ट होता है आपका फ्रंट एंड का। इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, बटन्स, इमेजेस, सर्च बार, एसेट्रा एसेट्रा, जो यूजर्स देख सकते हैं और उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। अब इस होम पेज से यू कैन नेविगेट टू अदर पार्ट्स ऑफ द वेबसाइट्स। जैसे मान लो प्रोडक्ट पेजेस हैं, आपके कार्ट है, आपका प्रोफाइल पेज है, अबाउट अस पेज है, एंड सो ऑन। अब जो आपका होम पेज है या लैंडिंग पेज है, वही फ्रंट एंड नहीं है। फ्रंट एंड का क्या मतलब होता है, इट रेफर्स टू द इंटायर यूजर फेसिंग साइड ऑफ द वेबसाइट। यूजर फेसिंग साइड मतलब वेबसाइट का वो पोर्शन जो यूजर देख सकता है, राइट। इट इंक्लूड्स ऑल दी वेब पेजेस, लेआउट्स, बटन्स, मेन्यूज, फॉर्म्स एंड अदर विजुअल्स दैट द यूजर सीज इन देयर ब्राउजर। तो जैसे आपका होम पेज हुआ, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द फ्रंट एंड। प्रोडक्ट पेज वो भी फ्रंट एंड का हिस्सा है। कार्ट या चेकआउट पेज वो भी फ्रंट एंड का हिस्सा है। प्रोफाइल पेज वो भी आपका फ्रंट एंड का हिस्सा है। अब बैक एंड क्या है, बैक एंड क्या होता है, इट इज द इनविजिबल और द हिडन पार्ट ऑफ द वेबसाइट और द ऐप दैट वर्क्स बिहाइंड दी सीन्स। ओके, तो जितना भी प्रोसेसिंग, जितना भी लॉजिक इंप्लीमेंटेशन बिहाइंड दी सीन्स हो रहा है, वो बैक एंड का पार्ट है। बैक एंड में आप क्या क्या कर सकते हो, आप डेटा मैनेज कर सकते हो, डेटा को स्टोर कर सकते हो। जैसे कि मान लो यूजर अकाउंट्स है, आप लॉगिन्स बनाते हो ना वेबसाइट पे, प्रोडक्ट डिटेल्स, ऑर्डर्स एक्सेट्रा। अब यूजर रिक्वेस्ट भी प्रोसेस होती है। जैसे मान लो आपको किसी प्रोडक्ट को, स्पेसिफिक प्रोडक्ट को सर्च करना है या ऑर्डर प्लेस करना है, तो बैकएंड में जितनी भी यूजर रिक्वेस्ट है वो सारी प्रोसेस होती है। बैकएंड में क्या होता है, और कनेक्ट्स द फ्रंट एंड टू द डेटाबेसेस। अब होता क्या है, जैसे आपने यूजर से कोई इनपुट लिया, राइट, तो बैकएंड में वो उस रिक्वायरमेंट को प्रोसेस किया जाएगा, राइट। उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से या तो डेटा फैच होगा या डेटा डेटाबेस में अपडेट होगा, और जो भी रिजल्ट होगा वो वापस भेज दिया जाएगा और कहां दिखाया जाएगा, स्क्रीन पे, राइट। यही डेटा प्रोसेसिंग होती है। नॉर्मल प्रोग्रामिंग में भी आप क्या करते हो, यूजर से कुछ इनपुट लेते हो, राइट, प्रोग्राम लॉजिक के अकॉर्डिंग उस डेटा पे प्रोसेसिंग होती है, और जो भी रिजल्ट होता है दैट इज सेंड बैक टू दी टर्मिनल। और जो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग होती है वो कैसे, कौन कौन सी लैंग्वेजेस से होती है, पाइथन जो हम यूज करेंगे, जावा से भी होती है, पीएचपी से भी होती है, और नोड जेएस से भी होती है, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। अब जैसे मान लो आप ई कॉमर्स साइट पे जाते हो और कहते हो ऐड टू कार्ट। अब इस पे आपने क्लिक किया, इस बटन पे, तो फ्रंट एंड में क्या होता है, फ्रंट एंड में बटन होता है ऐड टू कार्ट, जिसपे आप क्लिक करोगे और ये प्रोसेस इनिशिएट करोगे ऑफ एडिंग द प्रोडक्ट्स टू द कार्ट। और बैक एंड में क्या होता है, जो भी आइटम आपने कार्ट में ऐड करनी है, राइट, वो कार्ट में ऐड हो जाएगी और कहां स्टोर होगी, डेटाबेस में,
ओके, तो नटशेल में बैकएंड क्या हुआ, सर्वर होता है, लॉजिक इंप्लीमेंटेशन होता है और डेटाबेस इन्वॉल्व होता है जो पावर करता है आपके फ्रंट एंड को। तो फाइनली एक फुल स्टैक डेवलपर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं या वो क्या क्या हैंडल कर सकता है। वो डिजाइन कर सकता है फ्रंट एंड को और वो बिल्ड कर सकता है बैक एंड को, और यही आप करोगे, राइट। कोर्स में आप यही सीखोगे कि हाउ विल यू बी एबल टू डिजाइन द फ्रंट एंड एंड हाउ वुड यू बी एबल टू बिल्ड द बैक एंड। और फ्रंट एंड आप कैसे बिल्ड करोगे, कुछ टेक्नोलॉजीज हैं जो हम यूज करेंगे, जैसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, और बैकएंड बनेगा आपका या तो जेंगो से बनाते हैं या फ्लास्क से। हम अपने कोर्स में जेंगो यूज करेंगे जो सारा लॉजिक हैंडल करेगा, इंप्लीमेंट करेगा। और हम डेटाबेस कौन कौन सा यूज करेंगे, या MySQL यूज करेंगे या MongoDB यूज करेंगे, पर मैं आपको दोनों कवर कर दूंगा। MySQL भी कवर कर दूंगा, MongoDB भी कवर कर दूंगा। अब डेटाबेस होता है क्या, सिंपल टर्म्स में एक कंटेनर होता है, एक स्टोरेज प्लेस होता है जहां पे आप अपना डेटा रख सकते हो सेफली। डोंट वरी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जब हम इन कंसेप्ट्स पे आएंगे तो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, सब कुछ बहुत सिंपल लगेगा। अभी हो सकता है ये कंसेप्ट्स थोड़ा ऊपर से जा रहे हो, लेकिन बिलीव मी, जैसे हम इन टॉपिक्स को वन बाय वन कवर करेंगे, टेकअप करेंगे, तो सारे कंसेप्ट्स आपके क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, बहुत सिंपल दिखने शुरू हो जाएंगे। तो समराइज करते हैं अब तक की डिस्कशन को। पाइथन हमने देखा क्या है, इट्स अ वेरी इजी, वेरी पावरफुल एंड वेरी वर्सेटाइल लैंग्वेज। पाइथन फुल स्टैक से आप कंप्लीट वेब डेवलपमेंट कर पाओगे, ओके। और पाइथन फुल स्टैक वाले बंदे जो हैं हमेशा हाई डिमांड में, उनको एक अच्छा ब्रेक मिलता है और एक अच्छी सैलरी पैकेज मिलता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एज ऑफ 2025 Python continues to rank number 1 amongst all the programming languages in the world। अब इसका एविडेंस क्या है या सोर्स क्या है, दो इंडेक्सेस है मार्केट में, एक PYPL है, उसके अकॉर्डिंग भी पाइथन नंबर 1 है और उसका मार्केट शेयर है 30.5%। टॉबे इंडेक्स के अकॉर्डिंग भी पाइथन होल्ड्स दी नंबर 1 स्पॉट, ओके। अब इसको सपोर्ट करने के लिए ये चार्ट देखो, ये ईयर है, ये प्रीवियस ईयर है 2024 और ये करंट ईयर है 2025। सबसे टॉप पे पाइथन है, ओके। 2024 में भी नंबर 1 स्पॉट पे था, 2025 में भी नंबर 1 स्पॉट पे था। बाकी सारी लैंग्वेजेस C++, जावा सब ऊपर नीचे हो रही हैं, ओके। बट प्रीवियस ईयर्स में भी, करंट ईयर में भी और आने वाले सालों में भी पाइथन नंबर 1 रहने वाला है। व्हाई? बिकॉज इट्स अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, इट्स अ वेरी वर्सेटाइल लैंग्वेज, ओके। चलो फाइनली लेट्स स्टार्ट विद पाइथन। अब पाइथन क्या है, एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। अब यहां पे एक कीवर्ड आता है लैंग्वेज, ओके। अब लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज इज बेसिकली ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीपल। दो लोगों के बीच में बातचीत करने का एक जरिया होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, दो लोग ले लेते हैं जिनको हिंदी आती है तो वो हिंदी में बात करेंगे, दो लोग ले लेते हैं जिनको गुजराती आती है वो गुजराती में बात करेंगे, दो लोग ले लेते हैं जिनको फ्रेंच आती है तो वो फ्रेंच में कन्वर्स करेंगे, और दो लोग जो जिनको चाइनीज आती है वो चाइनीज में बात करेंगे। यहां तक तो बात ठीक है। दिक्कत कहां पे आती है, जहां पे एक बंदे को, एक पर्सन को हिंदी आती है और दूसरे को चाइनीज आती है। अब अगर हिंदी वाला चाइनीज को कुछ बोलेगा, उसको कुछ समझ नहीं आएगा, और चाइनीज वाला हिंदी को बोलेगा, उसको कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि हिंदी वाले को सिर्फ हिंदी समझ आती है और चाइनीज वाले को सिर्फ चाइनीज समझ में आती है। तो अब सोल्यूशन क्या है, हम एज ह्यूमंस हम क्या हायर करते हैं, ट्रांसलेटर्स। ट्रांसलेटर का क्या काम होता है, एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। अब जो हिंदी वाला चाइनीज को बोल रहा है तो वो ट्रांसलेटर क्या करेगा, हिंदी को चाइनीज में ट्रांसलेट करेगा, ताकि चाइनीज वाले को ये समझ में आए कि हिंदी वाला उसको क्या कह रहा है। और जो चाइनीज वाला बंदा है जो हिंदी वाले को कह रहा है, तो ट्रांसलेटर क्या करेगा, उस चाइनीज लैंग्वेज को हिंदी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा, ताकि हिंदी वाले को समझ में आए कि चाइनीज वाला उसको क्या कहना चाहता है। तो इस तरह ट्रांसलेटर की मदद से दो लोगों के बीच में जिनकी भाषाएं डिफरेंट है
आपस में बात कर सकते हैं। अब ठीक इसी तरह कंप्यूटर्स की भी एक लैंग्वेज होती है जिसको बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। अब ये जो मशीन लैंग्वेज है ये पूरी तरह जीरोस और वन से बनी हुई है। कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी या जार्गन में जीरोस और वंस को बाइनरी डिजिट्स बोला जाता है। जीरोस एंड वंस दे आर नोन एज बाइनरी डिजिट्स। जीरोस और वंस की जो वर्किंग है वो पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स के फंडामेंटल कंसेप्ट पे बेस्ड है। किस तरह? जीरो मतलब ऑफ या नो और लो वोल्टेज, और वन मतलब ऑन, दैट इज हाई वोल्टेज, राइट। लेकिन जीरोस और वंस को लेके मेरे को अगर मशीन से कुछ काम करना है तो ये जो काम होगा एक्सट्रीमली टाइम कंज्यूमिंग होगा और बहुत ही डिफिकल्ट होगा। ये अपल टास्क इसलिए होगा क्योंकि आपने देख ही लिया कि मशीन लैंग्वेज को लिखना पढ़ना और समझना बहुत ही मुश्किल है, सिंस इसमें सिर्फ दो ही चीजें इन्वॉल्व हैं, जीरोस और वंस। ओके, तो इसका अब सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि कंप्यूटर्स में कितने टाइप्स की लैंग्वेज है। कंप्यूटर्स में बेसिकली 3 टाइप्स की लैंग्वेज है। कौन कौन सी? नंबर 1 हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। नंबर 2 असेंबली लैंग्वेज, और नंबर 3 मशीन लैंग्वेज। अब ये जो असेंबली लैंग्वेज है ये हमारे स्कोप में नहीं है। ओके, मशीन लैंग्वेज हम यूज कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सारी ये बनी ही जीरोस और वन से बनी हुई है। तो फिर ऑप्शन क्या बचा? हाई लेवल, राइट। तो हमें मशीन से कुछ भी काम करवाना है तो हम हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज करेंगे। अब आपको पता है मार्केट में कौन कौन सी हाई लेवल लैंग्वेजेस है? जैसे सी हुआ, C++, जावा और पाइथन। हमारी लैंग्वेज है पाइथन, राइट। अब हाई लेवल लैंग्वेजेस का क्या एडवांटेज होता है? हम क्यों हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज करते हैं मशीन से कुछ काम करवाने के लिए? जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज के बहुत ही करीब होती हैं, राइट। इनको लिखना पढ़ना और समझना बहुत ही आसान है। पर जब आप इनको पढ़ने लगोगे कुछ ही टाइम में आप यूजफुल कोड लिखना शुरू कर दोगे। ओके, अब सीन ये है कि मेरे को मशीन से कुछ काम करवाना है तो मैं पाइथन को यूज करूंगा, लेकिन समस्या फिर वही की वही है। पाइथन क्या है? इंग्लिश वर्ड्स, राइट, इंग्लिश की तरह ही है, और वो जीरोस और वंस में नहीं है। मशीन को क्या समझ में आता है? जीरोस और वंस। पाइथन जीरोस और वंस में नहीं है। तो बात वहीं पे आ गई कि भाई मैं पाइथन में भी अगर मैं कुछ लिख रहा हूं, राइट, वो मशीन उसको समझ नहीं पाएगी और उसको चला नहीं पाएगी। तो इसका क्या सोल्यूशन है? वही सोल्यूशन जो हम ह्यूमंस यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे हम? ट्रांसलेटर्स। तो यहां पे भी हम ट्रांसलेटर यूज करेंगे, ट्रांसलेटर्स यूज करेंगे। अब कंप्यूटर्स में ट्रांसलेटर्स 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है जी कंपाइलर और दूसरा होता है इंटरप्रेटर। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि कंपाइलर कैसे वर्क करता है और इंटरप्रेटर कैसे वर्क करता है। ट्रांसलेटर तो हमें पता है कि एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है ताकि आपका काम हो सके। जिससे आप काम करवाना चाहते हैं उसको उसी की भाषा में उसको समझाया जाए कि भाई मेरे को ये काम तुझसे करवाना है। भले मैं किसी डिफरेंट लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, लेकिन ट्रांसलेटर क्या करेगा? वो ट्रांसलेट कर देगा। मैं जो कह रहा हूं, जो करवाना चाहता हूं, दूसरे बंदे से उसको समझ में आ जाएगी। तो मशीन को समझ में आ जाएगी क्योंकि उसको उसी की लैंग्वेज में उसको समझाया जा रहा है। ओके, तो अब कंपाइलर और इंटरप्रेटर भी वही काम करते हैं। जो भी आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कंप्यूटर को, वो मशीन कोड में उसको ट्रांसलेट कर देगा, मतलब जीरोस और वंस में ट्रांसलेट कर देगा और मशीन को जीरोस और वंस ही समझ में आती है।
राइट। तो कंपाइलर देखते हैं, पहले कंपाइलर क्या करता है। अब मेरे को मशीन से कुछ काम करवाना है, राइट। वो एक इंस्ट्रक्शन में भी हो सकता है, दो में भी हो सकता है, तीन में भी हो सकता है। तो जो मेरा काम है, इट विल बी बेसिकली n नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, राइट। n नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस। n की वैल्यू क्या हो सकती है, एक इंस्ट्रक्शन भी हो सकता है, दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं, चार भी हो सकती हैं, पांच भी हो सकती हैं, एंड सो ऑन। अब ये जो सेट है इंस्ट्रक्शंस का, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम या कोड या स्क्रिप्ट या सोर्स फाइल। ओके। और हर लैंग्वेज की जो प्रोग्राम कोड होता है, जब प्रोग्राम फाइल होती है, उसका एक सेपरेट एक्सटेंशन होता है। जैसे सी का एक्सटेंशन होगा, नाम कुछ भी है, एक्सटेंशन होगा सी, राइट। पाइथन का क्या होता है, कोई भी नाम आप चूज कर लो, .py। तो इसी से आइडेंटिफाई होता है, इसी चीज से आइडेंटिफाई होता है आपका, राइट, कि ये जो सोर्स कोड है, राइट, ये किस लैंग्वेज का है, सी का है, जावा का है, पाइथन का है, राइट। पाइथन में हमेशा ये फॉर्मेट होगा, राइट, यहाँ पे कुछ नाम होगा और उसकी एक्सटेंशन हमेशा py होगी, राइट। तो आते हैं वापस कंपाइलर पे। कंपाइलर क्या करेगा, जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं, जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं आपके सोर्स फाइल में, राइट, सोर्स फाइल में चाहे एक इंस्ट्रक्शन है 10, वो पूरी की पूरी एक शॉट में उसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा, जीरोस और वंस में, ताकि मशीन उसको एग्जीक्यूट कर सके, राइट। और इंटरप्रेटर कैसे काम करता है, इंटरप्रेटर करता है लाइन वाइज। वो क्या करेगा, आपके जो सोर्स फाइल है उसकी पहली लाइन उठाएगा, उसको मशीन कोड में ट्रांसलेट करेगा और मशीन से काम करवाएगा। ओके। तो पहली लाइन एग्जीक्यूट होगी, दूसरी लाइन को उठाएगा, उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा और मशीन से एग्जीक्यूट करवाएगा, एंड सो ऑन। ओके। तो क्या डिफरेंस हुआ कंपाइलर और इंटरप्रेटर में, दोनों मशीन कोड जीरोस और वंस जनरेट करते हैं, लेकिन कंपाइलर क्या करता है, एक शॉट में पूरी फाइल को कंपाइल कर देता है, सोर्स को उसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होती है, सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन जिसको बोलते हैं, राइट। पहली लाइन उठाएगा, मशीन कोड बनाएगा और एग्जीक्यूट करवाएगा, दूसरी लाइन उठाएगा, मशीन कोड बनाएगा और उसको एग्जीक्यूट करवाएगा। लेकिन जो पाइथन इंटरप्रेटर है, उसकी थोड़ी सी वर्किंग डिफरेंट है। वो क्या करेगा, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन नहीं करेगा, वो पूरी की पूरी पाइथन फाइल को कन्वर्ट करेगा बाइट कोड में। ये देख रहे हो, ये बाइट कोड, इसको बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा। अब बाइट कोड कहां पे होता है, हाई लेवल से नीचे, लेकिन मशीन कोड से ऊपर। वो मतलब इंटरमीडिएट लेवल पे एग्जिस्ट करता है, राइट। मशीन कोड नहीं होता, लेकिन हाई लेवल कोड भी नहीं होता, राइट। वो बीच में होता है, इंटरमीडिएट होता है, राइट। और ये प्लीज बी इन्फॉर्म्ड, इस बाइट कोड की वजह से ही हम पाइथन को बोलते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, राइट। तभी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट जो फीचर है वो अचीव होता है इसकी वजह से, राइट, क्योंकि ये मशीन कोड नहीं है। क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि विंडोज में और लिनक्स में, मैक में और आर्म में सबके जो मशीन कोड्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। अगर मैंने विंडोज में कोई चीज कंपाइल की है, वो लिनक्स पे नहीं चलेगी, मैक पे नहीं चलेगी, आर्म पे नहीं चलेगी, राइट। सिमिलरली लिनक्स में अगर मैंने कोई मशीन कोड बनाया है, वो विंडोज पे नहीं चलेगा, वो मैक पे नहीं चलेगा, वो आर्म पे नहीं चलेगा। ओके। सो बाइट कोड एक ऐसा फीचर है, वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, आपने एक बार बाइट कोड फाइल बना दी किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में, चाहे विंडोज पे बना ली, चाहे लिनक्स पे बना ली, चाहे मैक पे बना ली, राइट, वो दूसरे किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप चलाओ, वो चल जाएगी। ओके। सो बिकॉज ऑफ बाइट कोड, राइट, पाइथन जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। बाकी ये सारी हम डिटेल देखेंगे डे 2 में, राइट, डोंट वरी। अभी सिर्फ आपको एक इंट्रो दिया है कि इंटरप्रेटर की वर्किंग कैसे होती है, राइट। इंटरप्रेटर कभी भी लाइन वाइज नहीं करता, वो बाइट कोड इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करता है वन बाय वन, राइट। अब ये ध्यान रखना, जो एक इंस्ट्रक्शन होती है वो बाइट कोड इंस्ट्रक्शंस कितनी बन सकती हैं, एक भी बन सकती है, दो भी बन सकती है, चार भी बन सकती है, राइट। तो एक इंस्ट्रक्शन gets split or gets divided into n number of bytecode instructions, और जो पाइथन है उन सबको एग्जीक्यूट करेगा लाइन वाइज। ओके।
तो ये फर्क है। लेकिन डोंट वरी, ये सिर्फ मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया। डे 2 में आएंगे जब एक्चुअल हम प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे और मैं आपको इसका पूरा लाइफ साइकिल बताऊंगा, राइट। बाइट कोड को कौन चलाता है, फॉर योर इंफॉर्मेशन अभी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इसको चलाता है पीवीएम, पाइथन वर्चुअल मशीन। ये ध्यान रखना, ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, ओके। डिपेंडेंट है, तो दैट मीन्स विंडोज का पीवीएम डिफरेंट होगा, लिनक्स का पीवीएम डिफरेंट होगा, मैक का पीवीएम डिफरेंट होगा और आर्म का पीवीएम डिफरेंट होगा, राइट। ये प्लेटफॉर्म बेस्ड है, लेकिन जो बाइट कोड बनेगा आपका वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, राइट। बाकी ये सारी जो माइन्यूट डिटेल्स हैं, राइट, जब हम इसको कवर करेंगे डिटेल में, फुल डिटेल में देखेंगे, तब आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये सिर्फ क्योंकि आज डे 1 है, सिर्फ इंट्रोडक्शन है, तो अगर आपको ये चीजें नहीं भी समझ में आ रही, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये आप ये टर्मिनोलॉजीज का तो आइडिया ले लो कि भाई इस तरह के कुछ कंसेप्ट्स होते हैं जो आने वाले टाइम में हम इनको यूज करेंगे और इनको समझेंगे, ओके। चलो पाइथन की कुछ ब्रीफ हिस्ट्री देख लेते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके जिस लैंग्वेज को हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में कुछ ब्रीफ में उसकी हिस्ट्री के बारे में पता होना भी बहुत जरूरी है, राइट। तो पाइथन किसने डेवलप किया था? एक बंदा था गुडो वैन रोसम, राइट। कहाँ पे? CWI में। ये कहाँ पे है? नीदरलैंड्स में। ये बेसिकली डच गवर्नमेंट की रिसर्च लैब है बेस्ड इन एम्स्टर्डम, ओके। तो he started to work on Python in late 1980s और इसका जो पहला वर्जन आया था वो था Python 0.9.0 और रिलीज कब हुआ था? रिलीज डेट थी उसकी फरवरी 1991 में, ओके। और उसने कैसे शुरू किया था? he just started as a hobby projects। उसको क्रिसमस में छुट्टियां मिली थी, क्रिसमस में ब्रेक मिला था, तो अपने आप को ऑक्यूपाई रखने के लिए उसने पाइथन को एज ए हॉबी प्रोजेक्ट शुरू किया था, ओके। अब उसने क्या किया था? पहले से एक लैंग्वेज थी एबीसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एमीबा ऑपरेटिंग सिस्टम। एक टीम थी जिसके 2 हेड थे और ये जो उस टीम का टीम मेंबर था और इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली गई थी इस एबीसी लैंग्वेज के डिजाइन की और एमीबा ऑपरेटिंग सिस्टम के डिजाइन की। और इस लैंग्वेज में एक नई बहुत ही अच्छी चीज आई थी विच हैड द फीचर्स ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब क्या होता है? जब भी आप कोई प्रोग्राम चला रहे हो, राइट, उसमें अगर कुछ बग्स आते हैं, कुछ एरर्स आते हैं, राइट, तो उनको हैंडल करना, राइट, तो वो फीचर इस लैंग्वेज में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, राइट। रोसम की टीम ने ये इंट्रोड्यूस किया था, ओके। अब हाँ, तो उसने क्या किया था? एबीसी जो लैंग्वेज थी उसके सारे गुड फीचर्स लिए और अपने कुछ फीचर्स उसने ऐड किए, राइट, टू कम अप विद ए वेरी गुड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, राइट। तो क्या किया था? एबीसी जो लैंग्वेज थी उसके कुछ उस लैंग्वेज में कुछ शॉर्टकमिंग्स थी, तो उसने क्या किया? उसके सारे गुड फीचर्स अडॉप्ट किए प्लस न्यू फीचर्स ऐड किए, राइट, सो दैट ही केम अप विद ए वेरी गुड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जिसका नाम था पाइथन। लेकिन पाइथन नाम उसने कैसे चूज किया? उन दिनों बीबीसी में एक शो चल रहा था मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस, ठीक है, मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। ये उसका बहुत बड़ा फैन था, तो यहां से इसने नाम उठाया पाइथन, राइट। तो इस तरह पाइथन लैंग्वेज का नाम पड़ा पाइथन, राइट। तो एक टीवी शो था बीबीसी का मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस, राइट। तो पाइथन वहां से उठाया और उसका नाम, इस लैंग्वेज का नाम उसने पाइथन रखा, राइट। अब पाइथन लैंग्वेज के काफी सारे वर्जन्स हैं, ये देखो, ये लेटेस्ट जो वर्जन है दिस इज 3.14.0, राइट। ये कब रिलीज हुआ था?
7 अक्टूबर 2025 में। इससे पहले था 3.13.9, ये रिलीज हुआ था 14 अक्टूबर, राइट। तो ये सारा रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है। लेटेस्ट वर्जन पहले है, उससे पहले का, उसके बाद का, मतलब उससे पहले का, उससे पहले का, उससे पहले का, एंड सो ऑन। तो रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, राइट। लेटेस्ट आपका है पाइथन 3.14.0। ओके, अब इसमें जो 3 होता है इसको बोलते हैं मेजर वर्जन, राइट। दैट इज द मेजर वर्जन। ये कब आता है? जब आपकी पाइथन कोई भी लैंग्वेज, जब उसका बहुत ही उसमें मेजर चेंजेस आते हैं, राइट। पूरा ओवरऑलिंग होता है उस लैंग्वेज में, तो वर्जन चेंज होता है, राइट। जैसे पाइथन 2 था पहले, अब पाइथन 3 चल रहा है, राइट। अब अगर इसको टोटल ओवरऑलिंग होगी, उसमें अगर मेजर चेंजेस आ जाएंगे तो 4 वर्जन आ जाएगा। ओके, 14 क्या होता है? इसको बोलते हैं माइनर वर्जन। ये क्या इंडिकेट करता है? कुछ नए फीचर्स आप ऐड कर रहे हो, राइट, फ्रॉम टाइम टू टाइम, राइट। मार्केट रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको कुछ फीचर्स ऐड करने पड़ते हैं, राइट, ताकि वो लैंग्वेज मार्केट में अपना होल्ड बनाए रखे, राइट। तो 14 इंडिकेट करता है माइनर वर्जन। और जो तीसरा है 0, उसको बोलते हैं माइक्रो या पैच वर्जन। माइक्रो और पैच वर्जन, ये क्या होता है? जैसे कुछ लैंग्वेज में कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं, कुछ बग्स हैं, उनको रिमूव करते हैं, राइट। तो फिर ये वाला वर्जन शुरू होते हैं, 0, 1, 2, जैसे भी आप इनको, ये आपका जो लैंग्वेज में रिलीज होती है, तो वो आपको इस तरह अकॉर्डिंगली आपको वो नंबर्स असाइन किए जाते हैं। वो कौन करता है? चलो वो भी बता देते हैं। पीएसएफ करता है, राइट। ऑर्गेनाइजेशन है, ये रिस्पॉन्सिबल है पाइथन को अब मेंटेन करने के लिए, राइट। तो पीएसएफ जो भी वर्जन रिलीज करेगा, वो अकॉर्डिंगली वो नंबर आपका सेट करेगा, राइट। मेजर, माइनर और माइक्रो, राइट। तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? पीएसएफ की। अब पाइथन मेंटेन कर रहा है पीएसएफ, गुडो वैन रोसम मेंटेन नहीं कर रहा, उसने सिर्फ उस लैंग्वेज को क्रिएट किया था, डेवलप किया था। अब मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है पीएसएफ के पास। ओके, चलो अब हम पाइथन के जो डिफरेंट इंप्लीमेंटेशंस हैं उनको देख लेते हैं। पहला जो इंप्लीमेंटेशन है वो है सी पाइथन। ओके, सी पाइथन क्या है? दिस इज द डिफॉल्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑफिशियल इंप्लीमेंटेशन ऑफ पाइथन लैंग्वेज। ओके, ये एक्सक्लूसिवली सी लैंग्वेज में लिखा गया है, राइट। और ये, जैसे कहने की जरूरत नहीं है, ये टोटली प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ओके, ये ध्यान रखना, अभी जो हमने वर्जन्स देखे थे 3.14, 3.13, ये किसके थे? ये आपके सी पाइथन के वर्जन्स थे, राइट। हम बात कर रहे हैं इंप्लीमेंटेशंस की। पाइथन लैंग्वेज को इंप्लीमेंटेशन करने के लिए पहला इंप्लीमेंटेशन है सी पाइथन। ये क्या है? डिफॉल्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड इंप्लीमेंटेशन, और यही हम अपने कोर्स में इसको स्टडी करेंगे, राइट। अब दूसरे देखो, सेकंड वन इज पाई। ओके, ये भी उसका ऑल्टरनेटिव है सी पाइथन का। ये थोड़ा सा फास्ट है। फास्ट क्यों है? क्योंकि ये यूज करता है JIT कंपाइलर, जस्ट इन टाइम कंपाइलर। JIT का मैं थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दे देता हूं कि क्या इसका पर्पस क्या होता है। ये आइडेंटिफाई, जब भी आप कोई पाइथन कोड एग्जीक्यूट करवाते हो, ये JIT क्या करता है? ये आइडेंटिफाई करेगा उस फाइल में जो रिपीटेड कोड है, उसका मशीन कोड बना देगा, राइट। उसको बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, क्या कैसे बोला, हाउ टू पुट इट, आपका एक सोर्स कोड है, राइट। उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं वो रिपीट होती हैं, उनको क्या बोलते हैं? हॉटस्पॉट्स। उनको बोलते हैं हॉटस्पॉट्स। हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं? ये प्रोग्राम फाइल के वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो रिपीट होते हैं, बार बार अपीयर होते हैं, राइट। एग्जीक्यूशन में बार बार आते हैं। तो वो क्या करेगा? JIT क्या करता है? उनका मशीन कोड बना देगा, राइट। बाइट कोड नहीं बनाएगा, क्योंकि हमने अभी क्या डिस्कस किया था, पाइथन फाइल को जब आपको एग्जीक्यूट करना है तो उसका क्या बनता है? इंटरप्रेटर उसका क्या बनाता है? बाइट कोड बनाता है। JIT क्या करेगा? एक स्टेप आगे जाएगा। जो हॉटस्पॉट्स हैं, मतलब जो कोड रिपीट हो रहा है, उसका बाइट कोड नहीं बनाएगा, उसका मशीन कोड बना देगा। तो इसका क्या फायदा हुआ? एक स्टेप आपका बच गया, राइट। क्योंकि बाइट कोड भी अल्टीमेटली मशीन कोड में कन्वर्ट होता है और फिर एग्जीक्यूट होता है, राइट। तो जैसे अब ये समझ सकते हो, ये जो कंसेप्ट है बिल्कुल जैसे हाइब्रिड होता है, कार्स में हाइब्रिड कार्स होती हैं, राइट। बैटरी से भी चलती हैं और पेट्रोल से भी चलती हैं, राइट। तो सेम वही है, उसका मिक्सचर है, राइट। ताकि
आपका जो प्रोग्राम है बहुत फास्ट चले, राइट। तो इसका कहने का मतलब है कि अगर कोई सी पाइथन है और एक पाई में लिखा गया है, तो डेफिनेटली पाई में आपका पाइथन प्रोग्राम बहुत फास्ट चलेगा एज कंपेयर टू सी पाइथन, राइट। अगला इंप्लीमेंटेशन है पाइथन का जाइथन, राइट। ये किसमें ये चलता है? जावा वर्चुअल मशीन में, जेवीएम में। जिन्होंने जावा किया उनको पता है जेवीएम क्या होता है, राइट। और ये जावा में लिखा गया है, राइट। अगला इंप्लीमेंटेशन है आपका आयरन पाइथन, राइट। आयरन पाइथन ये डॉटनेट फ्रेमवर्क्स के लिए लिखा गया है। और किसमें लिखा गया है? सी शार्प में लिखा गया है, राइट। अगला इंप्लीमेंटेशन पाइथन का है माइक्रो पाइथन, राइट। ये माइक्रो कंट्रोलर्स के लिए है और ये सी में लिखा गया है, राइट। और लास्ट है आपका ब्राइथन, राइट। ये सिर्फ ब्राउजर में चलने के लिए है और लिखा किसमें गया है? जावास्क्रिप्ट में, राइट। ये पाइथन का वो इंप्लीमेंटेशन है विच इज मेंट फॉर रनिंग पाइथन कोड इन दी ब्राउजर्स। ओके, अब आगे बढ़ने से पहले हम एक छोटा सा क्विक रिकैप कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या कवर किया। नंबर 1, हमने पाइथन लैंग्वेज के बारे में जानने की कोशिश की। हमने जाना कि पाइथन इज ए सिंपल लैंग्वेज, इज ए पावरफुल लैंग्वेज, इज ए वर्सेटाइल लैंग्वेज। ओके, नंबर 2, हमने उसकी ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में जाना। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पाइथन। हिस्ट्री में क्या देखा कि किसने इसको डेवलप किया था? गुडो वैन रोसम ने इसको डेवलप किया था और एज ए हॉबी प्रोजेक्ट उसने शुरू किया था, राइट। और तीसरा, हमने पाइथन के काफी सारे इंप्लीमेंटेशंस देखे, राइट। डिफरेंट या वेरियस इंप्लीमेंटेशंस ऑफ पाइथन लैंग्वेज। राइट, और कौन कौन से इंप्लीमेंटेशन हमने देखे? सी पाइथन, पाई, जाइथन, आयरन पाइथन, ब्राइथन एंड सो ऑन। ओके, और ये भी हमने देखा कि हमारे कोर्स वर्क के हिसाब से कौन सा हम इंप्लीमेंटेशन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे सी पाइथन। तो हमारे कोर्स करिकुलम में पाइथन का कौन सा इंप्लीमेंटेशन है जो हम पढ़ेंगे? वो है सी पाइथन। और ये कंप्लीटली सी लैंग्वेज में लिखा गया है, राइट। अब ये वर्ड देख रहे हैं यहाँ पे, सी का मतलब क्या हुआ? सी लैंग्वेज। पाइथन लिखा गया है, मतलब पाइथन का वो इंप्लीमेंटेशन जो सी में लिखा गया है, राइट। और उसका नाम दिया गया है सी पाइथन। सी पाइथन क्या है? इट इज द डिफॉल्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑफिशियल, ध्यान रखना ऑफिशियल, राइट, ऑफिशियल इंप्लीमेंटेशन या ऑफिशियल वर्जन ऑफ पाइथन लैंग्वेज। और सी पाइथन के हमने काफी सारे वर्जन्स भी देखे, राइट। जो लेटेस्ट वर्जन जो हम पढ़ेंगे सी पाइथन का वो है 3.14.0। तो लेटेस्ट वर्जन कौन सा है सी पाइथन का? 3.14.0 जो हम पढ़ेंगे। ओके, अब ये 3 चीजें तो हो गई। अब हमें पाइथन को यूज करना है। अब जैसे आपको पता है कोई भी सॉफ्टवेयर है, कोई भी ऐप है, अगर आपको उसको यूज करना है तो पहला स्टेप क्या होता है? उसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो डिट्टो फॉर सी पाइथन, अगर हमें सी पाइथन इंप्लीमेंटेशन यूज करना है पाइथन लैंग्वेज का, तो हमें उसको पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब इंस्टॉल कैसे करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हमें अपने ब्राउजर पे जाना पड़ेगा। ये ब्राउजर में हम आगे, अब यहां पे हम टाइप करेंगे डाउनलोड पाइथन फॉर विंडोज, ऑटोमेटिकली आ गया, राइट। ये मैंने एंटर प्रेस किया। अब ये आ गया आपका ऑफिशियल साइट, राइट।
python.org आपको यहां से डाउनलोड करना है। ओके, तो यहां पे क्लिक कर दो आप, ये आपकी ऑफिशियल साइट आ गई। अब यहां पे आपको डाउनलोड्स में आना है, राइट। डाउनलोड्स में आपको ये देखो, ये आ गया आपका ऑफिशियल वर्जन 3.14.0, इस पे क्लिक करो। ये देखो, ये स्टार्ट हो गया, आपका डाउनलोड शुरू हो गया, राइट। ये देखिए डाउनलोड कंप्लीट हो गया। ये क्या नाम आया, 3.14.0। ओके, तो फोल्डर पे जाते हैं। तो डाउनलोड्स में, डाउनलोड फोल्डर में ये आपकी पाइथन इंस्टॉलर फाइल आ गई है, राइट। पाइथन 3.14.0 ये आपकी लेटेस्ट पाइथन इंस्टॉलेशन फाइल है, राइट। तो इसको फिर स्टार्ट करते हैं, इसको डबल क्लिक करके इंस्टॉलेशन प्रोसेस। इंस्टॉलेशन शुरू होने वाली, मैंने डबल क्लिक कर दिया, राइट। जस्ट वेट। हाँ, तो ये पहला स्क्रीन आ गया। इसमें इंस्टॉल नाउ नहीं करना, कस्टमाइज करना, राइट। वन थिंग सॉरी, गो बैक, राइट। आपको ये दोनों चीजें क्लिक करनी है, राइट। ये चेक करनी है, राइट। यूज एडमिन प्रिविलेजेस व्हाइल इंस्टॉलिंग py.exe। ये py क्या फाइल है ये मैं आपको बताऊंगा, राइट, आफ्टर इंस्टॉलेशन। और ये एड पाइथन exe टू पाथ, ये चेक करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जैसे इंस्टॉलेशन प्रोसेस आपका कंप्लीट होगा और आप पाइथन को चलाने की कोशिश करेंगे, राइट, कोई भी पाइथन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे, तो वो कह देगा कि फाइल नॉट फाउंड, यू विल गेट एन एरर मैसेज, फाइल नॉट फाउंड। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे इसको जो आपकी जो पाइथन फाइल है, राइट, आपने इसको पाथ में ऐड नहीं किया, राइट। तो इसका क्या सोल्यूशन है? दो ही सोल्यूशन है, या तो आप दोबारा से अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करो और इंस्टॉल करते टाइम ये चेक करो, इसको चेक करो, या इंस्टॉल हो गई, राइट, लेकिन आपका ये आपने इसको चेक नहीं किया, राइट, तो क्या करोगे? इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स में जाके आपको मैन्युअली पाथ ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो बेटर है इस डिफिकल्टी, राइट, से बचने के लिए आप इसको चेक रखो, इसको भी चेक रखो। अभी आपको कंसेप्ट अभी पता नहीं है py.exe क्या होता है, राइट। ये एक्चुअली पाइथन लॉन्चर फाइल होती है, राइट। ये पाइथन लॉन्चर फाइल होती है, ये अभी बहुत जल्दी हम देखेंगे, राइट। तो अब यहाँ पे करो कस्टमाइज इंस्टॉलेशन, राइट, ये आ गया। ये सारे आपको चेक रखने हैं, राइट, चेक्ड रखने हैं आपको, राइट, कोई भी अनचेक नहीं रखना इन चेक बॉक्सेस को, राइट। इसमें से ये सबसे जरूरी है पिप, राइट। ये आपका पैकेज इंस्टॉलर है, राइट। जितने भी मॉड्यूल्स, जितने भी पैकेजेस आप इंस्टॉल करोगे, राइट, वो इसके थ्रू करोगे, तो ये फाइल होना बहुत जरूरी है एज ए पार्ट ऑफ द पाइथन एनवायरनमेंट। ओके, तो py लॉन्चर, हाँ, ये भी आपको चेक होना चाहिए, राइट। तो बॉटम लाइन ये है कि आप सारे इसको चेक रखो, बाकी आपको इन सब के मतलब धीरे धीरे पता लग जाएंगे, राइट। एज वी प्रोग्रेस इनटू द कोर्स, राइट, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड एंड इट विल बी क्लियर, राइट, क्रिस्टल क्लियर। ओके, सो नेक्स्ट, क्लिक ऑन नेक्स्ट, राइट, check this one, only leave these two unchecked, right। रेस्ट सबको आप क्लिक करो, राइट। इंस्टॉल पाइथन फॉर ऑल यूजर्स, सब कुछ चेक करना है एक्सेप्ट दी लास्ट टू ऑप्शंस। ओके, ये पाथ आप चूज कर सकते हो कि कहां पे इंस्टॉल है, मैं डिफॉल्ट ही रख रहा हूं, राइट। नाउ द इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट्स। तो जैसे आप देख सकते हैं हमारा इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल हो गया, राइट। अवर इंस्टॉलेशन इज सक्सेसफुल। ओके, अब इंस्टॉलेशन आपका सक्सेसफुल हो गया, राइट। अब हम करेंगे इसको क्लोज, राइट। ये हो गया आपका क्लोज। अब जब हमारा पाइथन इंस्टॉलेशन हो गया, राइट, अब हमें क्या करना है? हमें ये वेरीफाई करना है कि इंस्टॉलेशन प्रोसेस सक्सेसफुली हुआ कि नहीं हुआ। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें विंडोज कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके इसको चेक करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? विंडोज आर करो, आप CMD आ गए हैं, CMD ऑलरेडी है, प्रेस एंटर करो, आप कमांड लाइन में आ गए, राइट। अब आपको चेक करने के लिए क्या कमांड इश्यू करना पड़ेगा? पाइथन 2 बारी हाइफन और वर्जन, राइट।
देख रहे हैं पाइथन 3.14.0 राइट करेक्टली इंस्टॉल हो गया है राइट। और ये 3.14.0 इज द लेटेस्ट पाइथन वर्जन एज ऑफ नाउ राइट। ओके, इसका एक तरीका और है राइट, py फाइल याद है इंस्टॉलेशन में स्टार्टिंग में मैंने बताया था py, तो py से भी कंफर्म हो जाएगा आपका py वर्जन राइट। तो सेम वर्जन आपको आया ओके 3.14.0। अब अगर आपको ये चेक करना है कि ऑलरेडी आपके मशीन में कितने पाइथन वर्जन इंस्टॉल्ड हैं तो वो कैसे चेक करोगे, तो उसका एक सिंपल सा तरीका है py -o राइट। अब ये आप एक स्टार देख रहे हो यहां पे, ये स्टार का मतलब ये है कि आपका ये 3.14 इज द लेटेस्ट वर्जन राइट। जब भी आप पाइथन चलाओगे कौन सा वर्जन चलेगा, इस देखो 3.14 भी है, 3.13 भी है, 11 भी है, ये भी है राइट। लेकिन चलेगा कौन सा, ये स्टार वाला जिसके अगेंस्ट स्टार है राइट। तो 3.14 आपका वर्जन चलेगा राइट। तो आगे बढ़ने से पहले हम एक क्विक रिकैप देख लेते हैं कि हमने लास्ट 2 स्टेप्स में हमने क्या क्या किया। पहले हमने क्या किया, पाइथन को इंस्टॉल किया, क्योंकि पाइथन को चलाने से पहले किसी भी ऐप या किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज करने से पहले उसको हम क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। तो डिट्टो फॉर पाइथन, तो पाइथन को भी यूज करने से पहले हमें उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो वही हमने इस स्टेप में किया, पाइथन को इंस्टॉल किया। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, हमने वेरीफाई किया कि ये पाइथन जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस था ये सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ राइट। और हमने ये कैसे वेरीफाई किया कि पाइथन सक्सेसफुली इंस्टॉल हुई है कि नहीं हुई है, हमने ये कमांड इशू की थी पाइथन -वर्जन राइट। तो इस कमांड के थ्रू हमें ये पता लग गया कि पाइथन सक्सेसफुली इंस्टॉल हुई है कि नहीं हुई है। अगर तो ये कमांड पाइथन -वर्जन सक्सेसफुली चल जाती है तो ठीक है, नहीं तो वो बोल देगी पाइथन नॉट फाउंड। तो इस कमांड का जो एरर मैसेज आएगा, अगर पाइथन सक्सेसफुली इंस्टॉल नहीं हुई तो आपको एक एरर मैसेज आ जाएगा पाइथन नॉट फाउंड। पर अगर सक्सेसफुली इंस्टॉल होगी तो आपको उसका जो भी पाइथन इंस्टॉल हुई उसका आपको वर्जन मिल जाएगा, वो डिस्प्ले हो जाएगा। हमारे केस में क्या हुआ था 3.14.0, क्योंकि यही हमने पाइथन का जो वर्जन था ये इंस्टॉल किया था राइट। अब एक कमांड और आप ट्राई करना, खुद ट्राई करना, पाइथन -v फॉर विक्ट्री वैन ओके। तो इससे भी आपको सेम आउटपुट मिलेगा 3.14.0। तो आपके पास अब 2 कमांड्स हैं वेरीफाई करने के लिए कि आपका पाइथन इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ। इधर यूज दिस कमांड पाइथन -वर्जन या पाइथन -V, दोनों कमांड से आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि आपकी पाइथन सक्सेसफुली इंस्टॉल हुई है कि नहीं हुई है ओके। अब ऑल सेड एंड डन, अब हमने पाइथन इंस्टॉल कर ली राइट। तो कुछ तो हमें आउटपुट मिला होगा, हमें इस इंस्टॉलेशन प्रोसेस का एक आउटपुट मिला जिसका नाम है तो इंस्टॉलेशन से हमें क्या कौन सी फाइल मिली, python.exe। टेक्निकली इस फाइल को क्या बोलते हैं, इंटरप्रेटर फाइल ओके। और ये जो python.exe फाइल है, ये जो इंटरप्रेटर फाइल है, ये कहां पे स्टोर हुई, कहां पे सेव हुई, ये उसी पाथ पे स्टोर हुई जो हमने इंस्टॉलेशन में मेंशन किया था। याद है मैंने बोला था कि मैं ये जो डिफॉल्ट पाथ है मैं उसी को रख रहा हूं राइट। अगर आप कुछ और चूज करते हैं तो ये python.exe उसी पाथ, उसी डायरेक्टरी, उसी फोल्डर पे सेव होती ओके। मैंने सेव की थी इस पाथ पे, अगर आपको याद हो ये थे मेरा पाथ ओके। सी प्रोग्राम फाइल्स पाइथन 314, यहां पे मेरी जो पाइथन एग्जीक्यूटेबल फाइल है जिसको हम इंटरप्रेटर फाइल भी बोलते हैं
यहां पे सेव हुई, यहां पे स्टोर हुई, यहां पे क्रिएट हुई। देखो dir, ये कमांड है इसकी चेक करने के लिए, python.exe, dir python.exe। अगर तो ये सक्सेसफुली क्रिएट होगी तो आपको मिल जाएगी। मिल गई ये रही, राइट। तो ये इंटरप्रेटर फाइल, ये पाइथन एग्जीक्यूटेबल फाइल आपको मिल गई, राइट, सक्सेसफुली क्रिएट होगी। और आपने ये वो देख भी लिया कि जो आपने पाथ मेंशन किया था वहीं पे क्रिएट हुई है। ओके, अब इस इंटरप्रेटर फाइल जो python.exe क्या है, इंटरप्रेटर फाइल है। अगर आपको याद हो थोड़ी देर पहले, इंटरप्रेटर का क्या पर्पस होता है, जो भी आपका जो जितने भी आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं, चाहे वो एक इंस्ट्रक्शन है या दो इंस्ट्रक्शंस हैं या n नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, उनको किस में कन्वर्ट करेगा, जीरोस और वंस में। क्यों कन्वर्ट करेगा जीरोस और वंस में? क्योंकि मशीन को सिर्फ यही लैंग्वेज समझ में आती है, जीरोस और वंस वाली, राइट। तो जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको मशीन से एग्जीक्यूट करवानी है उसको आपको अल्टीमेटली जीरोस और वंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि मशीन उसको समझ सके और उसको एग्जीक्यूट कर सके। इसी तरह पाइथन में भी इंटरप्रेटर होता है, दिस वन python.exe। ये क्या करता है, आपके पाइथन प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है, राइट, कन्वर्ट करता है इनटू मशीन कोड, राइट। रॉन्ग, मशीन कोड में नहीं कन्वर्ट करता, किसमें कन्वर्ट करता है, बाइट कोड में। याद है हमने डिस्कस किया था किसमें कन्वर्ट करता है, बाइट कोड में। ओके, अब ये जो आपकी बाइट कोड फाइल बनी, राइट, पाइथन इंटरप्रेटर इसको एग्जीक्यूट करवाएगा आपके कंप्यूटर से, आपके कंप्यूटर के सीपीयू से। पर एग्जीक्यूशन में एक दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि ये जो बाइट कोड फाइल है ये जीरोस और वंस में नहीं है। क्योंकि मशीन को कौन सी, आपके कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है, जीरोस और वंस में। तो फिर ये एग्जीक्यूशन कैसे पॉसिबल होगा? क्योंकि बाइट कोड जीरोस और वंस में नहीं है, वो एक इंटरमीडिएट फॉर्मेट में है, हाई लेवल से एक स्टेप नीचे और मशीन लैंग्वेज से एक स्टेप ऊपर। ओके, तो इंटरमीडिएट लेवल पे एग्जिस्ट करती है। मशीन को नहीं समझ में आएगा, आपके कंप्यूटर को ये बाइट कोड इंस्ट्रक्शंस नहीं समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि मशीन को सिर्फ बी इन्फॉर्म, मशीन को सिर्फ जीरोस और वंस में ही समझ में आता है। जो भी इंस्ट्रक्शंस जीरोस और वंस में दी गई हैं वही समझ में आती हैं। तो इसका फिर क्या सोल्यूशन है? उसके लिए हमें एग्जीक्यूशन लाइफ साइकिल समझनी पड़ेगी। ओके, तो समझते हैं। आपका जो पाइथन इंटरप्रेटर है python.exe, इसके दो क्रिटिकल कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर वन, कंपाइलर। कंपाइलर क्या करेगा, आपका जो पाइथन का प्रोग्राम है जिसको सोर्स कोड भी बोलते हैं, सोर्स फाइल बोलते हैं, सोर्स कोड फाइल या स्क्रिप्ट फाइल, बहुत सारे नाम है, राइट। पाइथन प्रोग्राम बोल लो, सोर्स कोड फाइल बोल लो या स्क्रिप्ट फाइल बोल लो। टेक्निकली वैसे पाइथन फाइल्स को, प्रोग्राम फाइल्स को स्क्रिप्ट फाइल्स बोलते हैं। ओके, तो कंपाइलर क्या करेगा, आपके पाइथन के प्रोग्राम को, राइट, लेगा एज इनपुट, राइट, इसको लेगा एज इनपुट और इसको एक शॉट में, राइट, इन वन गो इट विल कन्वर्ट, राइट, all the Python instructions into bytecode। ओके, लेकिन अभी हमने डिस्कस किया था ये जो बाइट कोड है ये जीरोस और वंस में नहीं है, राइट, ये एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज है। ओके, तो इस बाइट कोड को अब आपका इंटरप्रेटर कैसे एग्जीक्यूट करवाएगा आपके मशीन से? उसके लिए इसका एक दूसरा कंपोनेंट होता है पीवीएम, पाइथन वर्चुअल मशीन। अब ये जो पीवीएम है, पाइथन वर्चुअल मशीन, ये कैसे वर्क करता है, इसकी वर्किंग क्या है, वो अब हम डिटेल में देख लेते हैं।
अब जब भी हम कोई भी पाइथन प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, राइट, उसका क्या आउटपुट होता है, हमें क्या मिलता है, हमें मिलती है एक फाइल जिसको बोलते हैं बाइट कोड फाइल। और इस बाइट कोड फाइल में क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ स्मॉल स्मॉल इंस्ट्रक्शंस, जिसको बोलते हैं हम बाइट कोड इंस्ट्रक्शंस। अब होता क्या है, किसी भी बाइट कोड इंस्ट्रक्शन का एक मेन पार्ट होता है, राइट, जिसको बोलते हैं ऑप कोड या ऑपरेशन कोड। ओके, सो ऑप कोड क्या होता है, इट इज द मेन पार्ट ऑफ एनी बाइट कोड इंस्ट्रक्शन। और इसका पर्पस क्या होता है, ये पीवीएम को बताती है व्हाट एक्शन हैज टू बी परफॉर्म, ये करना क्या है, राइट, व्हाट एक्शन हैज टू बी टेकन, व्हाट एक्शन हैज टू बी परफॉर्म। अब कौन कौन से एक्शंस हो सकते हैं, उसके एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे एक एक्शन हो सकता है लोडिंग ए वैल्यू, दूसरा एक्शन हो सकता है एडिंग एनी टू नंबर्स, तीसरा एक्शन हो सकता है स्टोरिंग ए वेरिएबल, और एक एक्शन और भी हो सकता है कॉल ए फंक्शन, एंड स्टिल अनदर जंप टू अनदर इंस्ट्रक्शन। जंप टू अनदर इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मैंने एक पाइथन का प्रोग्राम लिखा जिसमें 100 लाइनें हैं, राइट, अभी मैं तीसरी लाइन पे हूं। अब मेरे को अगर जंप करना है 7th लाइन पे, तीसरी से 7th लाइन पे जाना है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जंपिंग फ्रॉम वन इंस्ट्रक्शन टू अनदर इंस्ट्रक्शन। ओके, तो ये सारे एक्शंस के हमने एग्जांपल्स देख लिए। लेकिन अभी हमें थोड़ा सा एक ब्रीफ स्टॉप लेना पड़ेगा फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज ऑडियंस, राइट, जो अपने प्रोग्रामिंग जर्नी अभी शुरू कर रहे हैं, दैट इज नॉन प्रोग्रामर्स, जिनको पहले से कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आता। जिनको तो आती है वो अच्छी तरह समझ सकते हैं कि व्हाट इज ए वेरिएबल, राइट, एंड व्हाट इज ए फंक्शन, राइट। अब जिनको प्रोग्रामिंग नहीं आती उनको ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा कि वेरिएबल क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, तो ये डिस्कशन उनके लिए थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाएगी, आउट ऑफ सिंक हो जाएगी, राइट। तो इसलिए थोड़ा सा एक ब्रीफ स्टॉप करना पड़ेगा, राइट, उन लोगों के बेनिफिट के लिए जिनको ये नहीं पता, जिनको प्रोग्रामिंग नहीं आती और जिनको नहीं पता कि वेरिएबल क्या है और फंक्शन क्या है, राइट। तो देखते हैं वेरिएबल और फंक्शन क्या है। तो पहले देखते हैं वेरिएबल क्या है, राइट, वेरिएबल से शुरू करते हैं। व्हाट इज अ वेरिएबल। अब वेरिएबल की जनरल डेफिनेशन क्या है, राइट, ये मतलब विद रिस्पेक्ट टू सी प्लस प्लस, जावा एक्सेट्रा, राइट। लेकिन ये अपने पाइथन से रिलेट नहीं होती, राइट, पाइथन में कुछ और है, वो डिस्कस करेंगे। पहले एक जनरल डेफिनेशन, राइट, जो जो नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज होती है, राइट, वो देखते हैं। वेरिएबल को कैसे डिफाइन करते हैं, अ कंटेनर टू होल्ड ए वैल्यू, होल्ड ए वैल्यू। वो वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है, वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 78 भी हो सकती है, राइट। हेलो, तो किसी भी टाइप की वैल्यू हो सकती है, राइट। तो उस वैल्यू को स्टोर करने के लिए जो कंटेनर होता है उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल, राइट। पाइथन में थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है, राइट। पाइथन में इसका क्या डेफिनेशन है, वेरिएबल क्या है, इट्स अ नेम और ए लेबल, राइट। तो वेरिएबल क्या है, इट्स अ नेम और ए लेबल जो रेफर करती है किसी वैल्यू को स्टोर्ड इन मेमोरी, राइट। तो पाइथन में वेरिएबल इज नॉट ए कंटेनर, वो एक नेम है, एक लेबल है, जो किसको रेफर करता है, किसी भी वैल्यू को जो आपका मेमोरी में स्टोर्ड है। ओके, राइट। और दूसरा था आपका फंक्शन। फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या होता है, इट्स अ पीस ऑफ कोड, राइट, इट्स अ पीस ऑफ कोड या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बोल लो, टू डू
ए स्पेसिफिक टास्क, टू डू ए स्पेसिफिक टास्क। ये मैं बहुत जनरल डेफिनेशन बता रहा हूं, कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, राइट, सिर्फ एक आइडिया देने के लिए, राइट। तो फंक्शन क्या होता है? इट्स अ पीस ऑफ कोड या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो लिखी गई है कुछ काम करने के लिए। जैसे सपोज मेरे को 2 नंबर ऐड करने हैं, तो उसके लिए मैंने एक फंक्शन बना लिया। मेरे को एक नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो उसके लिए मैंने अलग से फंक्शन बना लिया। हाँ, लेकिन ये है कि जिस पर्पस के लिए फंक्शन बनाया है वो ही फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट होगी। जैसे मान लो अभी मैंने ये देखा कि ये मैंने ऐड का फंक्शन बनाया, तो उससे मैं सिर्फ नंबर्स ऐड करवा सकता हूँ, उससे मैं नंबर्स सब्ट्रैक्ट नहीं करा सकता, नंबर्स मल्टीप्लाई नहीं करा सकता, नंबर्स डिवाइड नहीं करा सकता, राइट। तो ये थोड़ा सा आइडिया हमें मिल गया। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल क्या होता है पाइथन में? इट्स अ नेम और ए लेबल, राइट, विच रेफर्स टू ए वैल्यू stored in any memory location। अब इस वेरिएबल का पर्पस क्या हुआ? ताकि वेरिएबल को यूज करके वो वैल्यू हम एक्सेस कर पाए। एक चीज ध्यान रखना, पाइथन में जितने भी लो लेवल डिटेल्स हैं पूरे हाइड किए गए हैं, राइट। आपको सिर्फ पाइथन को ये बताना है कि करना क्या है। अब कैसे करना है वो पाइथन करेगा बिहाइंड द सीन्स। अब C++ जावा में सारा मेमोरी मैनेजमेंट होता है। आप मेमोरी एलोकेट भी करते हो, डी एलोकेट भी करते हो, गार्बेज कलेक्शन भी करते हो, ओके। पर पाइथन में ऐसा कुछ नहीं है, सारे लो लेवल डिटेल्स हाइड किए गए हैं। प्रोग्रामर को बिल्कुल भी एक्सेस नहीं है मेमोरी का, ओके। तो इसीलिए वेरिएबल यहाँ पे कंटेनर नहीं है, ये सिर्फ रेफर करता है टू ए वैल्यू स्टोर्ड इन दी मेमोरी लोकेशन। लेकिन उसको यूज करना है वो कैसे होगा, राइट? नेम से, लेबल से, जिसका नाम है वेरिएबल, राइट। ये पॉइंटर नहीं है, राइट, ये सिर्फ रेफर कर रहा है, राइट। लेकिन अभी डिटेल्स अभी कवर करेंगे, अभी इसमें नहीं जाएंगे, डिटेल्स में नहीं जाते। तो सिंपल टर्म्स में वेरिएबल क्या है? इट्स अ नेम और अ लेबल विच रेफर्स टू अ वैल्यू स्टोर्ड इन दी मेमोरी। और फंक्शन क्या है? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, एक पीस ऑफ कोड है, राइट, विच इज डिजाइंड, विच इज प्रोग्राम्ड टू डू सम स्पेसिफिक टास्क। चाहे वो एडिशन का है, सब्ट्रैक्शन का है, मल्टीप्लिकेशन का है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है, लॉग फाइंड करना है, एंड सो ऑन, ओके। तो अब किसी भी बाइट कोड इंस्ट्रक्शन का स्ट्रक्चर क्या होता है वो देख लेते हैं। किसी भी बाइट कोड इंस्ट्रक्शन के 2 पार्ट्स होते हैं, राइट। एक पार्ट होता है ऑप कोड और दूसरा होता है ऑपरेंड, राइट। तो किसी भी बाइट कोड इंस्ट्रक्शंस के 2 मेन पार्ट्स होते हैं, ऑप कोड एंड ऑपरेंड। ऑप कोड क्या करता है? इट टेल्स व्हाट टू डू, करना क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है। लेकिन उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, राइट, मुझे कुछ करना है, लेकिन किस पे करना है, वो होते हैं ऑपरेंड्स, ओके। सो ऑप कोड क्या हुआ? ये बताता है कि करना क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, लेकिन उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जो चीज चाहिए होती है वो होते हैं ऑपरेंड्स। जैसे मान लो मेरे को ऐड करना है, राइट, रिक्वायरमेंट क्या है? ऐड करना है 2 नंबर्स को, लेकिन उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए मेरे को 2 नंबर्स चाहिए, 2 ऑपरेंड्स चाहिए, ओके। मेरे को कार चलानी है, राइट, मेरी रिक्वायरमेंट है, मेरे को कार चलानी है, लेकिन कार चलाने के लिए क्या होगा? मेरे को कार चाहिए होगी। कार क्या है? ऑपरेंड। रिक्वायरमेंट क्या हुई? मेरे को कार चलानी है, ये ऑप कोड हो गया, राइट। व्हाट नीड्स टू बी डन, व्हाट हैज टू बी डन, ओके। अब ये एक एग्जांपल देखते हो बाइट कोड इंस्ट्रक्शन का, लोड कॉन्स्ट 5। अब ये जो लोड कॉन्स्ट है ये क्या है? ऑप कोड, और 5 क्या है? ऑपरेंड, राइट, क्लियर। चलो फाइनली पीवीएम की वर्किंग देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब पीवीएम क्या करता है? पहला बाइट कोड इंस्ट्रक्शन पिक करता है। अब जैसे कि हमने अभी देखा था, किसी भी बाइट कोड इंस्ट्रक्शन का एक मेन पार्ट होता है ऑप कोड, जो क्या कहता है? व्हाट टू डू, क्या करना है, राइट, क्या रिक्वायर, मतलब किस, व्हाट नीड्स टू बी डन, ओके। तो इस ऑप कोड की फंक्शनैलिटी, उसके बिहेवियर को फुलफिल करने के लिए पीवीएम क्या करेगा वो समझते हैं। हमारे जो पाइथन इंटरप्रेटर है python.exe, उसके अंदर एक फाइल होती है, बहुत बड़ी फाइल है, जिसका नाम है ceval.c। एक्सटेंशन सी देख रहे हो ना, इट्स अ सी फाइल। अब इस सी फाइल में क्या होता है? बहुत सारे ऑप कोड्स पहले से डिफाइंड है, राइट। जितने भी ऑप कोड्स होंगे, जितने भी आपके बाइट कोड फाइल में ऑप कोड्स होंगे,
वो सारे यहाँ पे डिफाइंड है, राइट, वन बाय वन। और किसी भी ऑप कोड की बिहेवियर, उसकी रिक्वायरमेंट, राइट, उसकी फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट करने के लिए एक कौन सा वो सी प्रोग्राम है, राइट, वो पहले से मैप्ड है, राइट। अब जैसे मान लो ये मेरा ऑप कोड 1 है, इसके बिहेवियर, इसके फंक्शनैलिटी को फुलफिल करने के लिए कौन सा सी प्रोग्राम है, राइट, ऑटोमेटिकली जो पड़ा हुआ है पाइथन इंटरप्रेटर में, वो मैप्ड होगा। इस ऑप कोड को की फंक्शनैलिटी को फुलफिल करने के लिए ये सी प्रोग्राम है, वो मैप्ड होगा। इस ऑप कोड की फंक्शनैलिटी को मैप करने के लिए कौन सा सी प्रोग्राम है, ये वाला है, मैप्ड होगा, राइट। अब जिनको ऑलरेडी प्रोग्रामिंग आती है, राइट, वो तो इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे ये क्या, कौन सी स्टेटमेंट है। ये है स्विच केस स्टेटमेंट। स्विच केस स्टेटमेंट में क्या होता है, बहुत सारी वैल्यूज को इवेल्युएट किया जाता है, राइट। यहां पे क्या इवेल्युएट हो रहा है, ऑप कोड। अगर ऑप कोड आपका लोड कॉन्स्ट है तो कौन सा फंक्शन चलेगा, डू लोड कॉन्स्ट वाला फंक्शन आपका चलेगा, राइट, ये वाला, सॉरी, ये फंक्शन आपका चलेगा, राइट। तो इसी तरह काफी जितने भी पॉसिबल ऑप कोड्स हैं, राइट, वो सारे यहां पे आ जाएंगे, राइट। ये ऑप कोड है तो ये फंक्शन चलेगा, ये ऑप कोड है तो ये वाला फंक्शन चलेगा, एंड सो ऑन, राइट। तो तभी ये इसको समराइज हमने यहां किया हुआ है। ईच बाइट कोड इंस्ट्रक्शन इज मैप्ड टू ए प्री डिफाइंड सी फंक्शन दैट इंप्लीमेंट्स दैट इंस्ट्रक्शंस बिहेवियर, उसकी फंक्शनैलिटी, उसकी बिहेवियर को इंप्लीमेंट करता है, ओके। तो पीवीएम पहला बाइट कोड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के बाद इट विल गो टू द नेक्स्ट बाइट कोड, राइट। वही काम करेगा, वही लूप चलेगा और ये चलता रहेगा जब तक आपका प्रोग्राम एंड नहीं हो जाता, राइट। इसीलिए इस लूप को क्या बोला जाता है, पीवीएम इंटरप्रेटर लूप। तो पीवीएम को पीवीएम इंटरप्रेटर लूप इसीलिए बोला जाता है कि वो एक इंस्ट्रक्शन उठाएगा, राइट, उसका ऑप कोड आइडेंटिफाई करेगा और उससे जो ऑलरेडी मैप्ड सी प्रोग्राम है उसको आपके प्रोसेसर से एग्जीक्यूट करवाएगा। फिर दूसरा इंस्ट्रक्शन उठाएगा, सेम प्रोसेस करेगा, तीसरा इंस्ट्रक्शन उठाएगा, वो करेगा, एंड सो ऑन, जब तक कि प्रोग्राम आपका कंप्लीट नहीं हो जाता, ओके। तो इसीलिए इसको बोलते हैं पीवीएम इंटरप्रेटर लूप, राइट। एक स्टेटमेंट, मतलब कहने का मतलब ये है कि उसने पहला बाइट कोड इंस्ट्रक्शन लिया, उसको एग्जीक्यूट किया, वो रुकेगा नहीं, इट विल पिक अप दी अनदर इंस्ट्रक्शन, राइट। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक सारी की सारी बाइट कोड इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस नहीं हो जाती, राइट, ओके। तो ये सारा प्रोसेस सम अप कर लेते हैं। पीवीएम क्या करेगा, इट रीड्स ईच बाइट कोड इंस्ट्रक्शंस वन बाय वन, राइट। इट लुक्स अप द इंटरनल सी फंक्शन दैट इंप्लीमेंट्स दैट इंस्ट्रक्शन, ओके। तो वो जो भी ऑप कोड होगा, राइट, उसका जो रिलेटेड सी फंक्शन होगा, रिलेटेड मतलब उस ऑप कोड की फंक्शनैलिटी, उसके बिहेवियर को इंप्लीमेंट करने के लिए जो मैप्ड सी फंक्शन है उसको एग्जीक्यूट करवाएगा, राइट। इट एग्जीक्यूट्स दैट सी फंक्शन एंड इट मूव्स टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एंड सो ऑन, एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन, राइट, till all the bytecode instructions have been executed, okay. So this is exactly how the pvm works, right. तो यही तरीका है, इसी तरीके से पीवीएम वर्क करता है, ओके। सो मेरे ख्याल ये सारी चीजें अब क्लियर हो गई हैं कि पीवीएम कैसे काम करता है, ओके। अब डे 1 का सेशन साइन ऑफ करने से पहले, इसको खत्म करने से पहले, हम ये जो दो कमांड्स हैं जो मैंने लिखी हैं, python.exe और py.exe, इसकी वर्किंग को समझ लेते हैं, क्योंकि इसकी जो इन दोनों कमांड्स की जो वर्किंग है, राइट, वो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करती है काफी लोगों में, स्पेशली अमंग दी बिगनर्स। अब सबसे पहले हम लेते हैं py.exe। py.exe किसको रेफर करती है, आपके सिस्टम पे हाईएस्ट इंस्टॉल्ड सी पाइथन वर्जन को, राइट। दोबारा बोल रहा हूं, py.exe किसको रेफर करती है, आपके सिस्टम पे जो भी हाईएस्ट इंस्टॉल्ड पाइथन वर्जन है उसको रेफर करती है। और python.exe किसको रेफर करती है, python.exe
उसको रेफर करती है, उस सी पाइथन वर्जन को रेफर करती है जो पाथ में सेट है। पाथ क्या होता है? पाथ आपका सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल पाथ में सेट होता है, राइट? तो क्या डिफरेंस हुआ? py रेफर करता है आपके सिस्टम में जो हाईएस्ट इंस्टॉल्ड पाइथन वर्जन है, और python.exe रेफर करता है उस पाइथन वर्जन को जो आपके सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल जिसका नाम है पाथ उसमें सेट होती है। ओके, अब एक एग्जांपल सिनेरियो ले लेते हैं जिससे py.exe की वर्किंग बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, राइट? अब मान लो मेरे सिस्टम पे ये सारे वर्जन्स इंस्टॉल्ड है, राइट? 3.11.1, 3.11.3, 3.12.1, 3.12.4, 3.13.3, 3.13.5 और 3.14.0, राइट? ये सारे पाइथन वर्जन्स मेरे सिस्टम पे इंस्टॉल्ड हैं। और किसके? सी पाइथन के, राइट? क्योंकि हमारा जो कोर्स में कौन सा इंप्लीमेंटेशन है? सी पाइथन। पाइथन का कौन सा इंप्लीमेंटेशन हम डिस्कस करेंगे? सी पाइथन। तो मेरे सिस्टम पे सी पाइथन के ये सारे वर्जन्स इंस्टॉल्ड है। ओके, तो अब ये जो अब अगर मैं py यूज करता हूं, सिर्फ py, ये किसको पिक करेगा? ये पिक करेगा हाईएस्ट वर्जन को। अब इन सब में हाईएस्ट वर्जन कौन सा है सी पाइथन का? ऑब्वियसली दिस वन, 3.14.0। ओके, अब ये दूसरा केस देखते हैं। py-3 जब मैं कमांड इशू करूंगा तो ये क्या करेगा? इट विल पिक अप द हाईएस्ट 3.x, राइट? 3 तो होगा ही होगा, राइट? जैसे पाइथन 2 है, पाइथन 2 भी इंस्टॉल्ड है, पाइथन 3 भी इंस्टॉल्ड है। तो अगर मैं पाइथन -3 कर रहा हूं तो पाइथन 2 तो कंसिडर नहीं होगा, कंसिडर होगा 3, राइट? अब ये भी आपको पता है कि क्या इसका नोमेनक्लेचर क्या होता है। पहला जो होता है मेजर वर्जन होता है, ये क्विक रिकैप है, पहले हम कर चुके हैं, राइट? दूसरा होता है आपका माइनर वर्जन, और तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है आपका माइक्रो वर्जन, या जिसको पैच वर्जन भी बोलते हैं, राइट? तो यहां पे अभी मैं क्या दे रहा हूं? 3। यहां पे हम क्या कर रहे हैं? पाइथन -3। तो मेंशन क्या किया मैंने? मेजर वर्जन, राइट? तो अब कौन सा पिक होगा? 3 तो होगा जो माइनर और माइक्रो का कॉम्बिनेशन हाईएस्ट जो बनेगा वो पिक होगा। ओके, तो क्या बनेगा? 3.3 तो आएगा 14.0, क्योंकि 14.0 सबसे हाईएस्ट है, राइट? माइनर और माइक्रो वर्जन का कॉम्बिनेशन। ये देखो यहाँ पे लिखा है 3.14 इज ग्रेटर देन 3.13 इज ग्रेटर देन 3.12 इज ग्रेटर देन 3.11, राइट? इसी तरह 3.11 किसको पिक करेगा? 3.11.3। 3.12 किसको पिक करेगा? 3.12.4 को। और 3.3 किसको 13 किसको पिक करेगा? 3.13.5। अब मेरे हिसाब से ये सब कुछ आपको सारा ये क्लियर हो गया होगा py की वर्किंग कैसे होती है, राइट? तो py किसको टारगेट करता है? जो हाईएस्ट इंस्टॉल्ड पाइथन वर्जन को टारगेट करता है, राइट? अब py.exe की वर्किंग हमने देख ली, समझ ली, और वो क्लियर भी हो चुकी है। अब हम देखते हैं python.exe किस तरह काम करता है, इसकी वर्किंग कैसे है। इसकी वर्किंग ट्रस्ट में बहुत ही सिंपल है। ओके, जैसे आप python.exe को चलाते हो, इसको इन्वोक करते हो, तो कौन सा सी पाइथन इंप्लीमेंटेशन वर्जन आपके सिस्टम पे चलेगा? क्योंकि रियल टाइम सिनेरियो में जब आप अपने वर्क प्लेस पे, अपने ऑफिस में काम कर रहे होगे, तो आपको क्लाइंट्स के हिसाब से मल्टीपल वर्जन्स पे काम करना पड़ेगा, राइट? कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो, जैसे मान लो आप अभी लेटेस्ट वर्जन पे काम कर रहे हो 3.14.0, लेकिन आपके पास प्रीवियस वर्जन्स भी होंगे। क्यों? क्योंकि आप क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे हो, क्लाइंट्स नए क्लाइंट्स आ रहे हैं, राइट? लेकिन जो पुराने क्लाइंट्स का अगर कुछ मेंटेनेंस करना है, उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ मॉडिफिकेशन करना है, आप ये तो मना नहीं कर सकते ना कि भाई
Now since I'm using the latest version, so sorry I can't basically take up the prior version, the previous version, right? क्योंकि ये ध्यान रखो कि दो वर्जन्स के बीच में कंपैटिबिलिटी इश्यूज आ सकते हैं। कंपैटिबिलिटी इश्यूज इस तरह कि कुछ फीचर्स डेप्रिकेट हो जाते हैं। डेप्रिकेट मतलब उनका सपोर्ट खत्म हो जाता है, राइट? तो उस केस में आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप python.exe चला रहे हो, राइट, जब आपके सिस्टम पे मल्टीपल इंप्लीमेंटेशंस हैं, राइट, मल्टीपल वर्जन्स हैं, तो कौन सा वर्जन चलेगा, राइट? जब आप ये python.exe चला रहे हो तो आपके सिस्टम पे वो वाला वर्जन चलेगा जो जिसकी एंट्री सबसे पहले है किसमें, आपके सिस्टम इन्वायरमेंटल वेरिएबल पाथ में। ओके, अब जब आप पाथ को देखते हो ना, पाथ में काफी सारी एंट्रीज होती हैं। अब जो पाइथन की एंट्री पहले आती है उस लिस्ट में वो पाइथन चलेगी, राइट? वो चाहे सेकंड नंबर पे है, चाहे थर्ड नंबर पे है, चाहे फिफ्थ नंबर पे है, किसी नंबर पे भी है, काउंटिंग होगी पहले से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पे अगर आपका जो भी पाइथन है वो चलेगी, चाहे वो करंट वर्जन की है, चाहे प्रायर वर्जन की है, प्रीवियस वर्जन की है। ओके, तो अब ये आप फिर कैसे जानोगे, राइट, कि मेरे सिस्टम में कौन सा वर्जन चल रहा है, राइट? बहुत सिंपल है, इसके दो तरीके हैं। आप इन्वायरमेंटल वेरिएबल खोल के देख सकते हैं या कमांड प्रॉम्प्ट में इको कमांड यूज करके आप चेक कर सकते हैं, राइट? एक और तरीका भी है, वो सारे देखते हैं। ओके, तो उसके लिए हम आते हैं सर्च बार में, इसमें टाइप कर दो आप इन्वायरमेंट, ENVIRON, राइट? ये आपका आ गया, एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, इस पे क्लिक करो। तो ये आपका आ गया, देखो सिस्टम प्रॉपर्टीज आ गया, ये आपका स्क्रीन आ गया सिस्टम प्रॉपर्टीज, और यहाँ पे आ गया आपका टैब ये इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। ओके, तो आप क्या करोगे, अब इस पे क्लिक कर दो, राइट? अब यहाँ पे दो टाइप के वेरिएबल्स हैं। एक तो होता है आपका यूजर वेरिएबल्स, जो भी आपका यूजर नेम है, और दूसरा सिस्टम वेरिएबल, राइट? तो अब आपको यहाँ पे क्या पकड़ना है, ये देखो, ये पाथ, इस पाथ की मैं बात कर रहा था। ओके, इस पाथ की मैं बात कर रहा था। तो इस पाथ में जो भी वर्जन सबसे पहले आएगा वो ही एग्जीक्यूट होगा। ओके, इसको खोल के देख लेते हैं। अब ये देखो, सबसे पहली एंट्री किसकी है, सी प्रोग्राम फाइल्स पाइथन 314 स्क्रिप्ट्स और सी प्रोग्राम फाइल्स पाइथन 314, ये दो एंट्रीज होती हैं, राइट? ये एंट्रीज कैसे पड़ी, याद है आपको, जब आपने इंस्टॉलेशन के टाइम ऐड टू पाथ किया था, चेक किया था ना एक चेकबॉक्स को, ऐड टू पाथ, तो उनकी वजह से ये दो एंट्रीज आपकी प्लेस हुई हैं पाथ लिस्ट में। ओके, सो 314 का क्या मतलब होता है, ये एक्चुअली आपने देखा था ना, उसका जो ब्रेकअप होता है, ये मेजर वर्जन, माइनर वर्जन और पैच वर्जन। पैच वर्जन कंसिडर नहीं करते, राइट? इसमें सिर्फ जो फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस हम किसको रेफर करते हैं, मेजर और माइनर को, पैच को हम रेफर नहीं करते। तो यहाँ पे 314 का क्या मतलब हुआ, पाइथन 3.14, राइट? मेजर वर्जन है 3 और माइनर वर्जन है 14, राइट? तो जहां पे भी आप देखोगे ना 314, इसका मतलब क्या होगा, पाइथन 3 है और 14 है उसका माइनर वर्जन, राइट? पैच या माइक्रो वर्जन से हम, इससे कोई मतलब नहीं होता, राइट? हाई लेवल पे इसका कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ जो कंसिडर करेंगे वो मेजर वर्जन और माइनर वर्जन, पैच या माइक्रो वर्जन कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब भी मैं python.exe चलाऊंगा तो मेरा कौन सा वर्जन चलेगा, 3.14.0, राइट? तो ये होगी बात क्लियर, राइट? तो इससे अब मेरे को पता लग गया, जब भी मैं पाइथन चलाऊंगा तो मेरा कौन सा पाइथन का वर्जन चलेगा, 3.14 वाला वर्जन चलेगा, राइट? चलिए अब हम कमांड प्रॉम्प्ट में आ गए, जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे, और इसके थ्रू ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा पाइथन हमारा चलेगा, राइट? तो उसके लिए क्या करना होता है, एक कमांड होती है इको %path %। ये कमांड क्या करता है,
आपके सिस्टम वेरिएबल्स और यूजर वेरिएबल्स दोनों को क्लब करके आपको आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगा, राइट। पहले सिस्टम पाथ वेरिएबल की एंट्रीज आएंगी, उसके बाद यूजर पाथ वेरिएबल की एंट्रीज आएंगी। लेकिन जैसे अभी हमने डिस्कस किया, कौन सा वर्जन चलेगा इस कंबाइंड लिस्ट में जिसकी एंट्री सबसे पहले है, राइट। तो देखो ये मैंने किया, एंटर प्रेस किया, ये देखो भाई सबसे पहले एंट्री किसकी आई है, 3.14 की, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी मैं पाइथन चलाऊंगा, कौन सा इंप्लीमेंटेशन वर्जन चलेगा, 3.14, पाइथन 3.14। ओके, अब ये देख लो मेरे सिस्टम पे भी बहुत सारे पाइथन इंस्टॉलेशंस हैं, राइट। लेकिन जब भी मैं पाइथन चलाऊंगा मेरा 3.4 चलेगा। दूसरे कौन से मैं दिखाता हूं आपको, ये देखो पाइथन 3.13 3.13 भी इंस्टॉल्ड है, पाइथन 3.11 भी है, राइट। और पाइथन 37-32 भी इंस्टॉल्ड है। ये 37 कभी इस तरह की अगर एंट्रीज आ जाए ना तो इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे, पाइथन 37 3.7, पाइथन 3.7 फॉर 32 बिट आर्किटेक्चर, राइट। इस फॉर्मेट में भी आ सकता है। एक फॉर्मेट तो ये हो गया आपका और दूसरा फॉर्मेट ये हो गया, राइट। उसमें वर्जन भी बताएगा और आर्किटेक्चर भी बताएगा, राइट। ये एक्चुअली आपके नॉलेज के लिए, जब एनाकोंडा मैंने इंस्टॉल किया था तो उसकी भी अपना पाइथन वर्जन होता है जिसका वर्जन था 3.7 फॉर 32 बिट आर्किटेक्चर मशीन। ओके, तो क्लियर है पाथ वेरिएबल के थ्रू हमें कैसे पता लगता है कि कौन सी पाइथन चलेगी, राइट। अब एक थोड़ी सी जो py कमांड है और पाइथन कमांड है उसको एक बार दोबारा रिफ्रेश कर लेते हैं। अब ये देखो, 1 सेकेंड, py याद है ना आपको, ये कमांड हमने डिस्कस की थी, py-0। ये क्या करेगा, जितने भी मेरे मशीन में मेरे कंप्यूटर पे जितने भी इंस्टॉल्ड वर्जन्स हैं उनकी लिस्ट दे देगा, लेकिन जो सबसे ऊपर है वही एग्जीक्यूट होगा। सबसे ऊपर कौन सी है, मेरा 3.14, और ये इसने ये मार्क भी किया हुआ है, राइट। ये देख रहे हो आप, ये स्टार का क्या मतलब हुआ, स्टार का मतलब हुआ कि आपका ये वाला वर्जन चलेगा, राइट। इन सारे वर्जन्स में से कौन सा वर्जन चलेगा, 3.14, राइट। अगर ये अब दूसरी कमांड देख लो, ये वाली सेम आउटपुट आएगा आपका, राइट। इसमें भी आपका आउटपुट सेम आएगा, देख लो, चेक कर लो, राइट, सेम आउटपुट है, राइट। एक कमांड और है, देखो, वेयर पाइथन, बताओ क्या डिफरेंस है इस कमांड में और इन दो कमांड्स में, क्या डिफरेंस है। डिफरेंस कुछ भी नहीं है, वही चीज दिखा रहा है, 3.14 3.11, राइट, सब। लेकिन क्या दिखा रहा है कि जो ये वाला वर्जन चलेगा और उसका पाथ क्या, पूरा पाथ दिखा रहा है, राइट। इनमें पाथ नहीं दिखा रहा, राइट, लेकिन इनमें पाथ दिखा रहा है, राइट। मेरे सिस्टम पे जब भी मैं python.exe चलाऊंगा तो कौन सा वर्जन चलेगा, 3.14, और उसका पाथ क्या है, उसका पाथ है C प्रोग्राम फाइल्स python 3.14, ये रही python.exe, राइट। अब मेरे ख्याल इस डिस्कशन से सब कुछ क्लियर हो गया, हमें py की वर्किंग क्लियर हो गई और python.exe की भी वर्किंग क्लियर हो गई। ओके, ग्रेट। चलो इस डे 1 के सेशन को अब क्लोज करते हैं, वाइंड अप करते हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। ट्रस्ट मी, मैंने अपने सारे काम, अपने सारे असाइनमेंट्स को साइड पे रख के इस चैनल को शुरू किया है, इन वीडियोस को बनाना शुरू किया है। किसके लिए, आप लोगों के लिए, आप लोगों के बेनिफिट के लिए, ताकि आप लोगों को क्वालिटी एजुकेशन मिल सके, इंडस्ट्री रेलेवेंट ट्रेनिंग मिल सके, एक ऐसी ट्रेनिंग which works, which gives the results, which will make you at par with the best in the industry, which will make you stand out in the interviews. अब आप में से काफी लोगों ने ऑफलाइन कोर्सेज अटेंड किए होंगे, ट्रेनिंग सेंटर्स गए होंगे, काफी लोगों ने काफी सारे यूट्यूब वीडियोस भी वॉच किए होंगे, पर अब एक ऑनेस्ट ओपिनियन दो। आप कमेंट करो
क्या आपको ऐसा क्वालिटी स्टफ पहले कभी मिला है, वो भी फ्री में, विदाउट स्पेंडिंग इवन ए सिंगल पेनी? आंसर इज बिग नो। ना आपको मिला है, ना पहले, ना इसके बाद कभी मिलेगा। अब आप इस प्लेटफॉर्म पे आ गए हो, तो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को सक्सेस बनाने के लिए प्लीज सीरियस हो जाओ, पंचुअल हो जाओ, रेगुलर हो जाओ। दिन में एटलीस्ट 2 से 3 घंटे निकालो, प्रैक्टिस करो, वीडियोस को देखो, बार बार देखो, ताकि उसमें एक भी डाउट ना रहे। और इन केस कहीं आप अटक जाते हो, कोई कंसेप्ट समझ नहीं आता, लिखो, कमेंट करो वीडियो में, मैं आपके साथ हूं। और मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोशिश करूंगा, मैं 100% उस इशू का रेजोल्यूशन दूंगा एज सुन एज पॉसिबल। अब मुझे आपकी तरफ से क्या चाहिए? हमें इस चैनल को ग्रो करना है, तो मुझे आपका 100% सपोर्ट, आपका प्यार चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करो और सब्सक्राइब करो। तो दैट्स इट। मिलते हैं Day 2 के सेशन में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, अपना ध्यान रखो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।